चलते हैं अक्षय डोंगरे के पास, जो कि जामा मस्जिद इलाके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, वहां के लोग क्या कह रहे हैं? स्थानीय लोगों से आप बात करें, क्योंकि इस तरीके से पूरे देश भर में जुमे की नमाज के एकदम बाद आंदोलन कर देना और विरोध प्रदर्शन करना, विरोध करना ठीक है, लोग को हक है, लेकिन हिंसक हो जाना, पत्थरबाजी करना, इस तरीके से जो सब रिपोर्ट्स आ रही हैं, वहां लोग क्या कहते हैं? ये स्वाभाविक रूप से हुआ या एक सुनियोजित रूप से हुआ? जी बिल्कुल संकेत, इस वक्त मैं जामा मस्जिद के ठीक बाहर मौजूद हूँ और आप ये जो लोग देख सकते हैं ये स्थानीय लोग हैं ज़्यादातर, जो हर जुम्मे पे नमाज़ पढ़ने के लिए जामा मस्जिद जाते हैं। और आज जब ये लोग बाहर आ रहे थे तो इन्होंने देखा 30 से 40 लोग तकरीबन प्लेकार्ड्स लेकर, बैनर्स लेकर नारेबाजी कर रहे थे नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी को लेकर। तो जैसे ही जो लोग नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए थे उन्होंने देखा कि 30-40 लोग जब प्रोटेस्ट वहाँ पर कर रहे थे प्लेकार्ड्स लेकर, तो वो भी शामिल हो गए, क्योंकि एक तरह से गुस्सा तो है ही समुदाय के बीच में। मुस्लिम समुदाय खासतौर पर अगर बात की जाए तो उसके अंदर गुस्सा है कि 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी कोई लीगल एक्शन अभी तक नुपुर शर्मा या फिर नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ नहीं लिया गया। तो कहीं ना कहीं जो कहा जाता है एक सिमरिंग एंगर, यानी कि एक तरह से बना हुआ गुस्सा, उसको एक आउटलेट मिल गया और उसी के बाद लोग यहाँ पर उस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। लेकिन इन लोगों के लिए ये कोई सुनियोजित प्रोटेस्ट नहीं था। हालांकि उन 30 से 40 लोग, उनके बारे में कहा नहीं जा सकता। शाही इमाम से जब हमने बात की एनडीटीवी पर ही, उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते कि किस पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है। एक बयान में उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि ये लोग AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से है। आप लोग यहाँ पर मौजूद थे, कौन लोग थे जो प्रोटेस्ट करने आए? देखिए, सबसे पहले मैं आज आपको ये बता दूँ, जुम्मे का दिन था, आपको पता है कि ज़्यादा तादाद में नमाजी होते हैं। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं थे, किसी राजनीतिक दल से नहीं थे। जितने भी लोगों ने आज प्रोटेस्ट करा है, देखिए ये स्थानीय लोग थे, खास इस पुरानी दिल्ली के क्षेत्र के लोग थे। सीधा हमारा यह आरोप है, सरकार से निवेदन है कि 15 दिन गुजर जाने के बाद भी कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया गया? नुपुर शर्मा अभी भी क्यों आज़ाद घूम रही है? जब कल गल्फ कंट्री का आपके ऊपर प्रेशराइज होता है, आप उसको बर्खास्त कर देते हो, आप उसको सस्पेंड कर देते हो, आप उसकी जगह जो है वो जेल के अंदर होनी चाहिए थी, ना कि वो बात। अच्छा, एक और चीज़ ये, उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में ऐसे प्रोटेस्ट हुए हैं, तो एक कोइंसिडेंस की बात है कि जामा मस्जिद में भी, उत्तर प्रदेश में भी और भी देश के कई जगहों पर ये प्रोटेस्ट होना, क्या कोई कॉल भी था? कुछ लोग जो शुरुआत में आए थे, क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से पहचाना? कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, अभी आपको मैं बोल देना चाहता हूँ, इस पे गल्फ कंट्री का कोई एक्शन नहीं होना चाहिए था। इंडिया को ऑलरेडी खुद एक्शन लेना चाहिए था इसके ऊपर, ठीक है ना? अभी कोई आप देख रहे हो किसी मुसलमान ने कहीं किसी अदरवाइज दूसरी कास्ट के बंदे को पीटा है या मारा है, अल्लाह अकबर कहलवाया है आज तक? जब से ये सरकार आई है, इसी सरकार में आए दिन जातिवाद, मेरी बात सुनना, पूरी बात करूंगा तब आप जान। आप ये देखिए कि ये रोजगार का मुद्दा भटका कर जातिवाद का पट्टा इन्होंने लोगों के गले में डाल दिया है। जो युवा है वो बेरोजगार है, भर्ती निकल नहीं पा रही, कोई भी रोजगार नहीं है। आपका मुद्दे कई सारे हैं, आपसे और भी बात करेंगे। आप बताइएगा, आप यहाँ की स्थानीय हैं, यही रहते हैं आप? ये सिर्फ यहाँ के ऊपर इस समय, और बाकी मुद्दे जो हैं वो तो अलग की बात है, लेकिन ये मुसलमानों को सिर्फ गुमराह करने के लिए वो उनको टारगेट बनाया जा रहा है कि किसी मुद्दे पे सिर्फ मजहब के मसले में ये सब टारगेट बनाया जा रहा है, कहीं इस मुद्दे को लेके, कहीं उस मुद्दे के लिए। आज के प्रोटेस्ट का सिर्फ हमारा ये मतलब है कि ये मुसलमानों के साथ में इस तरीके से हुआ, और जो नुपुर शर्मा जो हैं, जो इन्होंने इतनी बड़ी मतलब गैर मजहबी बात कही, तो उनको अभी तक सरकार जो है उनको गिरफ्तार क्यों नहीं आई? तो कोई प्लानिंग नहीं थी यहाँ पर? कोई प्लानिंग थी यहाँ पर? कुछ नहीं, यहाँ पर किसी तरीके कोई प्लानिंग नहीं थी। मैं आपसे बात करूँगा तो संकेत, आपने सुना लोगों का यही कहना है कि किस तरह से कोई प्लानिंग नहीं थी। प्लेकार्ड्स वगैरह, हालांकि बिल्कुल साफ तौर पे अगर प्लेकार्ड्स थे तो कुछ ना कुछ लोग तैयारी से आए भी थे। एक सवाल अगर आप पूछ दें अक्षय, यहाँ पर हालांकि नहीं हुई वायलेंस, लेकिन अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं, जैसे रांची में एक पुलिस वाला, उसको मारा गया, प्रयागराज में आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। क्या कोई भी कारण रहे, आंदोलन करना और प्रोटेस्ट करना, विरोध करना हक है, लेकिन क्या हिंसक हो जाना, इसको ये भी सही है? वहां लोग क्या कह रहे हैं इस बात को? आपको नहीं लगता है कि हिंसक नहीं होना चाहिए था इस आंदोलन को?
तो आप लोगों से मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट हुआ। संकेत, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि पुलिस डिप्लॉयमेंट हुआ था यहाँ पर, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की यहाँ पर कुछ टुकड़ियाँ थी, लेकिन पुलिस ने भी एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के रूप में पुलिस को खुद ही हटा लिया, सिक्योरिटी फोर्सेस खुद हटा लिया ताकि शांति बनी रहे, लोग इकट्ठा ज़्यादा ना हो। अभी हम मीडिया वाले यहाँ पर है तो लोग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चहल पहल की बात की जाए तो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है देश में। लेकिन कुछ जगहों पर जैसे रांची में या फिर उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर हिंसक भी आज का प्रोटेस्ट हुआ है, तो क्या आप उसकी मजम्मत करते हैं? क्या उसको नहीं, हम अशांति के खिलाफ हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट जारी रहेगा और हमारे मजहब के खिलाफ कोई भी अभद्र टिप्पणी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बिल्कुल भी बुजुर्ग लोग भी उनसे भी बात करेंगे। हाँ, सर, यहाँ पे आज प्रोटेस्ट हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ हुआ, लेकिन देश में कुछ जगहों पर हिंसा भी हो गई है, तो क्या आप लोग को एक संदेश देना चाहेंगे कि हिंसा को अवॉइड किया जाए? क्योंकि ये हम कहते हैं, हम ये आपस प्यार मोहब्बत से रहें, और जो नफरत फैली हुई है ना, ये खत्म हो जाए। जो है ना, जो नेता लोग है ना बड़े बड़े, वो आपस में लड़वा रहे हैं। बस हम चाहते हैं आपस में सब एक हो जाए और मोहब्बत से रहे, प्यार मोहब्बत से रहे, गए मिल के रहे। तो आप और ये लोग नहीं बनाना चाहते, हम इसको राजनीति मुद्दा नहीं बनाना चाहते। ये हमारा मजहबी मामला है, इसके लिए हमारा बच्चा बुजुर्ग और नौजवान सब बाहर आएंगे। उम्मीद ये करते थे कि सरकार की तरफ से खुद ही एक्शन ले लिया जाता है। हाँ, खुद ही। इंडियन गवर्नमेंट क्या इतनी कमजोर है क्या? खुद एक्शन नहीं ले सकती? इंडियन गवर्नमेंट इतनी कमजोर है क्या? नहीं, वो अलग बात है। ठीक है अक्षय डोंगरे, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी चीज, अब अगर वहां शांति का माहौल है तो आपसे अब उम्मीद यही रहेगी कि आप वहां से हट जाएं, ताकि ऐसा ना हो कि मीडिया का कैमरा देख करके वहां पर लोग भीड़ जमा कर लें और उसके बाद एक ऐसा माहौल बने कि भाई बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा हैं। अक्षय की रिपोर्ट ये कह रही है कि दिल्ली में शांति बनी हुई है और वहां लोग अब ज़्यादातर जा चुके हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का।